मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो जो मैंने पहले वाली वीडियोस अपलोड की थी, 2 वीडियो में से रिलेट अपलोड कर चुकी हूँ। इंडिगो टॉपिक का नेम है और बुक का नेम है फ्लेमिंगो क्लास +2। उसकी पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और ये थर्ड पार्ट है जिसमें हम पार्ट 2 के बाद ही आगे कंटिन्यू करने लगे हैं। तो इस वाली वीडियो में हम ये वाला चैप्टर जो है वो फुल ऑन फिनिश कर देंगे। तो जिन लोगों ने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है अभी तक, तो वो पहले पार्ट 1 देखेंगे, उसके बाद पार्ट 2 देखेंगे, उसके बाद पार्ट 3 पे आएंगे। क्योंकि बिना पार्ट 1 और पार्ट 2 किए हुए आपको पार्ट 3 जो है वो समझ नहीं आएगा, क्योंकि स्टोरी जो है बिगनिंग ऑफ द पार्ट 1 से ही स्टार्ट हो रही है। वैसे आप लोगों के इजी कंसेप्ट्स के लिए मैं इसकी प्लेलिस्ट बना के डालूँगी, तो जिन लोगों ने बाद में ये देखनी है इकट्ठी प्लेलिस्ट में भी वो देख पाएंगे इसे। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। लास्ट वाली वीडियो में हमने जब अपनी वीडियो छोड़ी थी तो वहाँ छोड़ी थी जहाँ भी आपको शायद याद होगा कि चंपारण की जो बैटल है वो वन हो गई थी एक तरीके से। एक तरीका का क्या मतलब था कि जब जो उन्होंने ब्रिटिशर और लायर जो बुलाए थे वो उन्होंने कहा था कि अगर गांधी जी जेल में जाते हैं तो हम भी जेल में ही जाएंगे उनके साथ। तो उस टाइम पे गांधी जी ने बोला था कि ये जो बैटल है ये तो एक तरह से ऑलरेडी हम विन कर चुके हैं, क्योंकि जब हमारे लोग ही हमारे साथ हैं तो ऑटोमेटिकली हम विनर हैं उस चीज़ के, है ना। तो उसके आगे से हमने स्टार्ट करना है जहाँ पे था कि सिविल डिसोबीडियंस है ट्रम्प्ड द फर्स्ट टाइम इन द मॉडर्न इंडिया। यह मॉडर्न इंडिया में पहली बार ही हुआ था जिसमें सिविल डिसोबीडियंस जो है वो विनर थी। आपकी इंडिगो पेज का पेज नंबर 51 है जहाँ से हम कंटिन्यू करने लगे हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करें बेटा। Gandhi and the lawyer now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievance of farmer. Grievance means दुख तकलीफ। अब गांधी जी ने सोचा कि हमें तो वहाँ से रिलीफ मिल ही गया है, तो फटाफट से उन्होंने फार-फ्लंग इंक्वायरी में जल्दी से, मतलब जो भी हम इसके रिलेट अपने प्रूफ इकट्ठे कर सकते हैं, जो भी हम इनके फेवर में कर सकते हैं, फटाफट से उन्होंने इंक्वायरी जो है वो शुरू कर दी। ग्रीवियंस मीन्स दुख तकलीफें, जो फार्मर के दुख तकलीफ हैं उसको ख़त्म करने के लिए। Depositions by about 10,000 prisons were written down and notes made on other evidence. Documents were collected. तो उन्होंने ये सारे 10,000 लोगों को, 10,000 किसानों से वो रिटर्न में डॉक्यूमेंट साइन करवाए और बाकियों से भी आगे करवाने शुरू करवाए और उनके लिए एक एविडेंस हो गए, प्रूफ हो गए कि भाई मैं अकेला नहीं हूँ, इस सिविल डिसोबीडियंस में बहुत सारे पीजेंट्स जो हैं वो मेरे साथ हैं। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, इसके रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो इकट्ठे किए गए। द होल एरिया थ्रॉप्ड विद द एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेमेन प्रोटेस्ट ऑफ द लैंड लॉर्ड। तो क्या हुआ, सारे के साथ जितने भी पीजेंट्स थे, इंक्लूडिंग द मेन लॉयर, इंक्लूडिंग द जस्टिस, इंक्लूडिंग द गांधी जी, वो सब के सब क्या बन गए, इन्वेस्टिगेटर्स बन गए कि फटाफट से हमें जहाँ से भी प्रूफ मिलता है फटाफट से उसे हम कलेक्ट करते जाएँ ताकि हम अपने मसले को जल्दी से जल्दी सुलझा पाएँ। इन जून Gandhi was summoned to Sir Edward Gate, the Lieutenant Governor. Before he went, he met leading associates and again led detailed plan for civil disobedience if he should not be done. तो वहाँ पे क्या हुआ, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर एडवर्ड गेट, उन्होंने गांधी जी को सम्मन भेजा कि भाई आ जाओ, हमारी पेशी बढ़ गई है, अब आपको आना पड़ेगा। तो गांधी जी ने सोचा कि अब मुझे तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट रिलेट है ना। तो उन्होंने फिर से वही जो उनके लीडिंग साथ में जो चल रहे थे एसोसिएट्स मीन्स जो हेल्पर, उसमें राजेंद्र प्रसाद थे और जो पीछे मैंने नाम डिस्क्राइब किए थे वो थे, है ना सारे। तो उन सबसे उन्होंने सलाह की और उन्होंने फिर से एक प्लान बनाया कि बाई चांस ये हो सकता है कि वो फिर से मुझे जेल में डाल दे और मैं वापस नहीं आऊँ, उस केस में तुम इस इशू को कैसे आगे लेके चलोगे। तो फिर से वो सारा प्लान करना शुरू कर दिया। Gandhi had 4 protected interviews with the Lieutenant Governor, who as a result appointed an official commission of inquiry into the Indigo sharecropper situation. Indigo sharecropper situation के लिए इनकी 4 बार इंटरव्यू हुई, तो जिससे मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसके रिज़ल्ट में क्या किया, क्योंकि एक अलग से बना दी कमेटी और उनको ऑफिशियल कमीशन इंक्वायरी के लिए कि जो कोई भी आपके बात है, जो कोई भी आपकी क्वेश्चनिंग है, जो कोई भी आपका इशू है, वो आप इस पर्टिकुलर ऑफिस कमीशन से पूछोगे, मतलब आप अलग से दे दिया। और उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, लैंड लॉर्ड थे इस कमीशन में, और गांधी जी एक सॉइल थे अकेले, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीजेंट। सॉइल मीन्स अकेले,
सोल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स उनके प्रतिनिधि थे, प्रतिनिधि भी अकेले ही पीजेंट की तरफ से सिर्फ गांधी जी थे जो इस केस में आगे कंटिन्यू करना था जिनको। Gandhi remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. लगातार बिना रुके 7 महीने, इनिशियल मीन सबसे पहले फर्स्ट स्टेज पर गांधी जी को 7 महीने लगातार वहाँ रहना पड़ा। कहाँ रहना पड़ा? चंपारण में। उसके बाद भी वो सेवरल मीन्स कई छोटे छोटे विजिट जो हैं वो करते रहे कि ताकि लोगों को या पीजेंट्स को या ब्रिटिशर को ये ना लगे कि गांधी जी इस केस से पीछे हट गए हैं या वो पीछा छुड़ा के चले गए हैं, तो वो बीच में से विजिट करते थे। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्री ऑफ एन अनलेटेड पीजेंट इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड बी लास्ट अ फ्यू डेज ऑक्युपाइड ऑलमोस्ट ए ईयर ऑफ गांधीज लाइफ। तो ये सोच के कि शायद ये वाली मेरी लास्ट विजिट है, शायद ये वाली मेरी लास्ट विजिट है, तो आप मानोगे कि इस बात को पूरा 1 साल हो गया जब गांधी जी ये सोच रहे थे कि ये वाली मेरी आखिरी विजिट है, इसमें मैं ये चंपारण का केस जो है वो सॉल्व आउट कर दूँगा, सारा ख़त्म हो जाएगा सिस्टम और फिर से मैं अपने आश्रम की तरफ चलता बनूँगा। पर इस बात को 1 साल हो गया थोड़ी थोड़ी विजिट करते हुए। The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planter, and when they saw this, they agreed in principle to make refunds to the peasant. But how much must we have? They asked Gandhi ji. तो जो ऑफिशियल इंक्वायरी थी असेंबल मीन्स इकट्ठी हुई, तो उन्होंने बोला कि ये ऐसे तो होएगा नहीं सारा सिस्टम, तो सारे एविडेंस जो है वो तो उनके अगेंस्ट थे, गांधी जी के पास सारे प्रूफ इकट्ठा थे। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, अगर हम रेडी हो जाते हैं, अगर हम शेयर ब्रोकर को उनका जो फंड है पेजेंट्स को वापस करने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो बताओ हमें कितना रिपे करना पड़ेगा। रिफंड को देने के लिए वो रेडी हो गए। तो गांधी जी अंदर से खुश थे कि भाई ऐसा मतलब हिस्टोरी में पहली बार हुआ है कि जो ब्रिटिशर हैं वो हमारे आगे झुक गए हैं, है ना। तो उन्होंने बोला कितना पे करना पड़ेगा। उन्होंने गांधी जी से पूछा। गांधी जी से क्यों पूछा? क्योंकि गांधी जी एक सोल रिप्रेजेंटेटिव थे पीजेंट के, ठीक। They thought he would demand repayment in full of money which they had illegally and decisively extorted from the shareholder। उन्होंने क्या सोचा था कि भी जब सारी की सारी अमाउंट जो है वो सारी की सारी ही हमने मतलब ऐसे इकट्ठी की है, तो गांधी जी जरूर डिमांड करेंगे कि आप भाई फुल पेमेंट दो। आप ये क्यों पूछ रहे हो हाउ मच, है ना। तो उन्होंने ये सोचा था अपने मन में कि जरूर गांधी जी ये डिमांड करेंगे, और जब उन्होंने ये डिमांड कर दी तो हम इसको इलीगल घोषित कर देंगे कि ये तो हमारे बिल्कुल खिलाफ है, मीन्स ये हमारे साथ जो है वो सॉर्ट आउट नहीं करना चाहते हैं, तो इस प्लान को खारिज कर दिया जाए, है ना। बट ही आस्क्ड ओनली 50%। उन्होंने बोला हम तो भाई 50% देंगे, हमने पूरा नहीं देना है। तो उनको ये था कि हम वो गांधी जी आर्ग्यू करेंगे भी तुम 50 क्यों दोगे, जब पूरे 100% आपने ऐसे मतलब धोखाधड़ी से कमाई है तो आपको पूरा 100% देना पड़ेगा। बट उन्होंने बोला हम 50% देंगे। देयर ही सीम्ड अटेम्पमेंट राइट सेवर्सन जी होज अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण हु ऑब्जर्व द एंटायर ऑफिसर एट ए क्लोज रेंज, thinking probably that he wouldn't given the way. The representative of planter offered to refund to the extent of 25%, and to his amazement Mr. Gandhi took him at this word, thus breaking the deadlock। तो ये क्या हुआ, ये उनका नेम है JZ होज, तो वो सब कुछ लिख रहे थे, इसकी पैरवाइज कर रहे थे। तो जब भी ये बात हुई कि 50% देंगे 40% देंगे, जैसे ही उन्होंने 25% की बात की तो गांधी जी ने वहाँ डेडलॉक दे दिया कि ठीक है वी आर ओके विथ 25%, तो आप हमें 25% वापस कर दो, हम ये केस जो है वो वापस ले लेंगे, हमें 25% पे सौदा मंजूर है। This settlement was adopted unanimously by the commission. Gandhi explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and we take part of their prestige। अब क्या हुआ, क्योंकि 50% से सीधा गांधी जी ने 25% पे कर दिया, तो फटाफट से गवर्नमेंट ने ये बात मान ली, कमीशन ने ये बात मान ली, भाई हमें तो फ़ायदा ही हो रहा है, हम तो फिर भी 50% ऑफर कर रहे थे, इन्होंने तो 25% बोला है टोटल रिफंड अमाउंट का, तो उन्होंने फटाफट से उसको येस बोल दिया। पर गांधी जी ने बोला, अब गांधी जी ने येस क्यों बोला कि जब वो 50% देने को रेडी थे तो गांधी जी ने 25% पे येस क्यों कर दी? क्योंकि गांधी जी को ये था कि ये हमारे लिए एक फेवरेबल चॉइस हो जाएगी। बात ये नहीं है कि उन्होंने हमारा पैसा रिफ़ंड कर दिया, पैसे की तो बात ही नहीं है,
बात क्या है कि ये ज़िंदगी में पहली बार ही हुआ है कि हिंदुस्तान के आगे ब्रिटिशर जो हैं वो झुक गए। भी इससे हमारे मान सम्मान कितना मिला है कि हमने ब्रिटिशर को झुका दिया। अब अमाउंट को एक साइड पे रहने दो, अगर वो केस चलता रहता तो कुछ भी नहीं आना था। अब 25% वापस भी आ गया, प्लस उन्होंने अपनी हार भी मान ली। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planter had behaved as lords above the law. Now the peasants saw that he had rights and defender, he learned courage. अब जो peasant थे, जो किसान थे, उनको अब समझ में आ रहा है कि मतलब ये ठीक है जो गांधी जी ने फैसला लिया, क्योंकि अब आगे से भी हमारे ये राइट्स हो गए हैं, अब हमें उनको दोबारा भी नहीं देना पड़ेगा, फ्यूचर के लिए भी हमें सेफ्टी हो गई, प्लस अब तो 25% मिल ही गया। अब उनको करेज में साहस आ गया था उनके अंदर कि अगर हम खड़े हो गए हैं तो हम इतनी बड़ी कमीशन को भी हरा सकते हैं। Events justified Gandhi's position. Within a few years, the British planter abandoned their estate, which reverted to peasants. Indigo sharecropping disappeared. वही हुआ जैसा सबने सोचा था। तो क्या हुआ, कुछ साल बीते, कुछ सालों के बाद जो ब्रिटिशर प्लांटर था उन्होंने वो स्टेट को उनको छोड़ना पड़ा। वो सारी फसलें जो थी वो पीजेंट्स को वापस करनी पड़ी, और जो शेयर क्रॉपर वाला कंसेप्ट था वो डिसअपियर हो गया। डिसअपियर मीन्स लुप्त हो गया। अब वहाँ पे कोई शेयर क्रॉपर वाला केस चला ही नहीं था, क्योंकि सबको सबकी जो फसलें थी वो वापस मिल गई थी। ये एक्चुअली अचीवमेंट थी, इसलिए वो 100% के बजाय 25% लेने के लिए भी रेडी हो गए थे। क्लियर हुआ? मतलब ये कुछ जो हमारी स्टोरीज़ होती हैं, कुछ जो हमारे चैप्टर्स होते हैं ना, वो हमें सिखाते हैं। अब इस चैप्टर में हमें मोरल वैल्यू मिल रही है करेज की, कि अगर हम साहस से कोई काम करते हैं तो डेफिनेटली हम विनर बनते ही हैं उस चीज़ के। तो आप लोगों को अगर दृढ़ निश्चय कर लो तो डेफिनेट आप सक्सीड हो गए उस बात को लेकर। Gandhi never contented himself with large political and economic situation. He saw the cultural and social backwardness in the Champaran villages and wanted to do something about it immediately. तो गांधी जी को शुरू से ही राजनीति में या इकोनॉमिकली सिचुएशन में कोई मतलब नहीं था। उनको था कि कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस को ख़त्म किया जाए, कि जो लोग दूसरे मतलब जो कैटेगरीज़ के लोग हैं, जो मतलब दूसरे बंदे एक दूसरे के साथ इक्वलिटी वाला व्यवहार नहीं करते हैं, उस चीज़ को हमें फिनिश करना है सोशली और कल्चरली। जो बैकवर्डनेस चंपारण के गांवों में थी उसको ख़त्म करना है, और वो चाहते थे कि मैं इसके लिए कुछ बहुत जल्दी इमीडिएटली, मतलब एकदम से, तो एकदम से मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ही अपील्ड फॉर टीचर, तो सबसे पहले उन्होंने इसके बारे में, टीचर्स के बारे में मांग की, क्योंकि टीचर्स जो हैं दैट आर द बिल्डर्स ऑफ नेशन। आप चाहे मानो चाहे ना मानो, आपको सही रास्ता दिखाने वाला आपका टीचर ही है। आपके टीचर्स ही हैं जो आपको एक सही पाथ डिस्क्राइब करते हैं। आपके टीचर्स ही हैं जो आपको बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है और कौन सी चीज़ आपके लिए गलत है। इसीलिए टीचर्स को सेकंड पेरेंट्स भी बोला जाता है। तो उन्होंने भी सबसे पहले यही चीज़ फील की कि भाई मैं अकेला किस किस को करूँगा, तो मैं सबसे पहले टीचर्स की उन्होंने डिमांड करनी शुरू कर दी। महादेव देसाई एंड नरहरि पैरिक, they are two young men who had just joined Gandhi as a disciples and their wives volunteered for the works। तो इन लोगों ने अपना मतलब साथ दिया, महादेव देसाई और नरहरि पैरिक विद देयर वाइफ्स। और वॉलंटियर मीन्स अपनी इच्छा से, मीन्स फोर्सफुली किसी को नहीं बुलाया गया था। तो जो ये मिशन बनाया गया था उसमें बहुत सारे लोग, सेवरल मोर केम फ्रॉम, कुछ बम्बई से आए, कुछ पूना से आए, कुछ अलग अलग जगह से आए। देवदास गांधी's youngest son arrived from the ashram and so did Mrs. Gandhi. Primary schools were opened in 6 villages। तो आश्रम से देवदास, गांधी जी के बेटे का नाम था, छोटे बेटे का देवदास, वो भी आश्रम से वहाँ पहुँचे। और जो मिसिस गांधी हैं उन्होंने प्राइमरी स्कूल खोले 6 विलेजेस में। कस्तूरबाई टोल्ड द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनिनेस और कम्युनिटी सैनिटेशन। तो उन्होंने बताया कि अपने आप को साफ़ सुथरा कैसे रखना है, आले दुआले की सफाई कैसे करनी है, समाज के सैनिटाइज कैसे करना है। ये चीज़ें उन्होंने तब महसूस की जब उनको लग रहा था कि ये कल्चरल और सोशल, ये लोग वैसे ही पीछे हैं। मतलब इन लोगों को ये नहीं पता कि हम अपने आप से, हम अपने आप पर्सनल हाइजीन रह सकते हैं, हम अपनी सोसाइटी को हाइजीनिक रख सकते हैं। तो इन सब के लिए इन्हें किसी ट्रेनर की ज़रूरत थी। तो गांधी जी ने सोचा कि ये मैं ही शुरू कर देता हूँ, है ना। तो इसके लिए अपील की गई, देसाई जी बुलाए गए और साथ में जो वॉलंटियर थे वो आए, कस्तूरबाई आए,
तो उन्होंने सबने पर्सनल क्लीनिनेस और कम्युनिटी सैनिटेशन पे उनको लोगों को भाषण दिया और उनको बताया कि इनके क्या क्या रूल हैं, कैसे हम इन चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं। हेल्थ कंडीशन वर माइजरेबल मीन्स दुखी, मीन्स वो पिटिएबल थी। जो वहाँ की कंडीशन थी हेल्थ इश्यूज़ को लेकर वो काफ़ी दयनीय थी। गांधी कोट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर ही सर्विस फॉर 6 मंथ। तो गांधी जी को लगा कि हेल्थ के जो इशू है वो तो डॉक्टर ही देख सकते हैं, तो टीचर्स के साथ साथ अब उन्हें डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट फील होनी शुरू हुई। तो गांधी जी ने को एक डॉक्टर मिला भी जो अपनी इच्छा से उनकी फॉर्म को ज्वाइन करना चाहता था। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल। उस टाइम सिर्फ 3 ही मेडिसिन थी मार्केट में अवेलेबल, कैस्टर ऑयल, क्विनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट मीन्स जो लिक्विड हम दवाई लगाते हैं ना, जैसे बीटाडीन। अब तो बहुत सारी आ गई हैं, खैर एक अकेली दवाई का हमने क्या नाम लेना। उस जमाने में सिर्फ 3 ही चलती थी। एनीबडी हु शॉड ए पॉटेड टंग वॉज गिवन ए डोज ऑफ कैस्टर ऑयल। Anybody with malaria fever received quinine plus castor oil. Anybody with skin eruption received ointment plus castor oil. तो इन 3 चीज़ों का प्रयोग हेल्थ इशू में किया जाता था। मलेरिया हुआ है तो क्विनीन दे दी, किसी को स्किन की प्रॉब्लम हुई है, स्किन डिसीज़ हुई है तो ऑइंटमेंट दे दी साथ में लगाने के लिए, और कैस्टर ऑयल दे दिया, है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो सिर्फ 3 दवाइयों को ऐसे बांट दिया कि किसी को कोई भी बीमारी है वो 3 दवाइयों से वो उसको हम डिसीज़ फ्री कर देंगे पर्सन को। गांधी नोटिस था फल्दी स्टेट ऑफ वुमेंस क्लोथ्स। फल्दी मीन्स मतलब जो देखने में हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, वैसे बैड बोल सकते हो इस चीज़ को, बट फल्दी स्टेट ऑफ वुमेन मीन्स कि वो रिस्पेक्टेबल नहीं थी। इवन वुमेंस की क्लोथिंग जो है वो सही नहीं थी। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू दैम अबाउट इट। तो उन्होंने कस्तूरबाई को बोला कि आप इन लेडीज़ से पूछो कि क्या प्रॉब्लम है, इनके कपड़ों की ऐसी कंडीशन क्यों है। क्योंकि गांधी जी बीइंग ए मेल उनके पास नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने अपनी मिसेस को बोला कस्तूरबाई को कि भाई आप जाओ, आप इन लेडीज़ ज़्यादा कंफर्टेबल होंगी तो आप उनसे पूछो जाके कि क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है, क्यों इनकी ऐसी दशा है। वन वुमेन टुक कस्तूरबाई इनटू हर हट। तो उनमें से एक जो लेडी थी उसने कस्तूरबाई को अंदर ले गई अपनी झोंपड़ी के अंदर। एंड सेड लुक देयर इज़ नो बॉक्स नो कबर्ड हेयर फॉर क्लोथ्स। कि यहाँ पे तो ना कोई डिब्बा है ना कोई क्लोथ्स के लिए कबर्ड बने हुए हैं। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज़ द ओनली वन आई है। मेरे पास तो सिर्फ यही एक साड़ी है जो कि मैंने अब डाली हुई है, मेरे पास और कपड़े नहीं हैं। During his long stay in Champaran, Gandhi kept a long distance watch on ashram. He sent regular instructions by mail and asked for financial accounts. तो गांधी जी जिस टाइम पे चंपारण पे रहते थे, क्योंकि बहुत सारा टाइम लंबा समय चंपारण पे उन्होंने बिताया, वो इसलिए क्योंकि वहाँ की हेल्दी कंडीशन उन्होंने बनानी थी। हेल्थ के ऊपर सारा काम करना था, विलेज को सैनिटाइज करना था, पर्सनल क्लीनिनेस के लोगों को नॉलेज देनी थी। एक काम शुरू करते करते कितना ही उनको लगा कि मैं इनकी कंडीशंस को कितना डे बाय डे इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं उतना करके ही जाऊँगा। तो इसके लिए बहुत सारा समय जो है वो इनको वहीं पे लग गया। पर इन बिटवीन आश्रम की खबर ये बार बार पे लेते रहे, मेल करके जो भी आश्रम के मुखिया थे उनसे बातचीत करते रहते थे, रेगुलर इंस्ट्रक्शंस देते थे उनको कि कैसे कैसे आप काम करते हो। और फाइनेंशियल अकाउंट भी उस टाइम के ऊपर, कि फाइनेंशियल अकाउंट तो ऐसे नहीं थे, बस यही था कि कितने पैसे आ रहे हैं, उसके पैरेलल कितना खर्चा हो रहा है, कितने पैसे आपके पास बचे हुए हैं, कितने और अरेंज हो सकते हैं। तो ये सारा फाइनेंशियल सिस्टम के हिसाब से उनको बारी बारी से खबर ले रहे थे आश्रम वालों से। Once he wrote to the residents that it was a time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old one would begin to smell bad. तो उन्होंने अपनी मेल में ये तक लिखा कि जो टॉयलेट हैं अब वो काफ़ी ख़राब हो गए हैं, तो उन सबको डिग आउट कर दिया जाए, उनको ख़त्म कर दिया जाए, उसके बजाय नए जो हैं उनको खोदा जाए, क्योंकि पुरानों में से काफ़ी स्मेल आएगी, तो इससे भी हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो हो सकते हैं। इसलिए हमें पर्सनल क्लीनिंगनेस का ध्यान रखना है। ये नहीं है कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ तो आप लोग वहाँ से वही पुराने ही यूज़ करी जाओ, उनको ख़त्म करके नए का इंतज़ाम करें। द चंपारण एपिसोड वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी लाइफ। चंपारण का जो किस्सा था ये गांधी जी के लिए, गांधी जी की ज़िंदगी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट मीन्स जैसे एक बंदा कोई काम कर रहा है वो बिल्कुल अपने काम के ऑपोजिट चला जाए या उसको एक नया मुकाम मिल जाए, उसको एक नया पाथ मिल जाए, तो हम ये बोल देते हैं कि टर्निंग पॉइंट है उनकी ज़िंदगी का। What I did, he explained, was a very ordinary thing. I declared that British could not order me about in my own country. उन्होंने बोला कि मैंने ऐसा कुछ खास नहीं किया है, मैंने सिर्फ इतनी छोटी सी और सिंपल सी और कॉमन बात की है
कि मैं ये डिक्लेयर कर पाया कि ब्रिटिशर, अगर मैं अपनी कंट्री में हूँ तो मेरी अपनी मर्जी है, ब्रिटिशर कौन होते हैं मुझे ऑर्डर देने वाले। बस ये छोटी सी बात है, ये बात मैं कहता था और ये बात मैंने आज प्रूव कर दी है। But Champaran did not begin as an act of defiance. It grew out of an attempt to alleviate the distress of large number of poor peasants. This was the typical Gandhi pattern. His politics was intervening with the practical day-to-day problems of the millions. His was not only a loyalty to abstraction, it was a loyalty to living human beings. तो इसमें क्या बताया कि चंपारण का ये जो केस हुआ था उससे उसकी दशा तो सुधरी ही, उन्होंने ग्रू भी करना शुरू किया। बहुत सारे नंबर ऑफ पोअर पीजेंट जो थे, गरीब किसान जो थे, उनको भी काफ़ी मतलब ग्रोथ मिली। और पर ये पॉलिटिक्स में डे टू डे कितनी सारी प्रॉब्लम्स जो आम बंदा फेस आउट कर रहा था मिलियंस में, वो सब भी सॉर्ट आउट हुई। और ये सिर्फ ये नहीं था कि एक मैटर ऑफ अट्रैक्शन था, बल्कि ये आप ये कह सकते हो कि ह्यूमन बीइंग के कारण गांधी जी ने ये सब लॉयल्टी मीन्स वफादारी के साथ किया कि यहाँ पे कोई भी बंदा आराम से रह सकता है। In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free India who could stand on his own feet and thus make India free. उनका मेन पर्पस क्या था कि जहाँ कहीं पे भी लोग रहें वो फ्री रहें। फ्री हियर मीन्स कि वो अपने पैरों पे खुद से स्टैंड हो। अगर एक एक बंदा अपने अपने पैरों पे स्टैंड है, एक एक बंदा फ्री है, तभी हम इस पूरे हिंदुस्तान को, इंडिया को फ्री इंडिया बना सकते हैं। तो हमें सबका करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपना करना है। हम अपना देखें और अपना अपना करेंगे तो सब अपना अपना करेंगे तो डेफिनेटली ये जो कंडीशन है, ये जो स्टेज है वो डेफिनेट आ जाएगी। Early in the Champaran action, Charles Freire Andrew, the English pacifist who had become a devoted follower of Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going to a tour duty to the Fiji Island. तो एक बार ही क्या हुआ, चंपारण के एक्शन के बाद जो चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयू थे, ब्रिटिशर था, वो गांधी जी का फॉलोअर बन गया, उनको महात्मा कहने लग गया। तो उसका इतना इम्पैक्ट पड़ा गांधी जी का उसके ऊपर कि उसकी ड्यूटी लगी थी फिजी आइसलैंड में। तो फिजी आइसलैंड में जाने से पहले वो गांधी जी को अलविदा कहने के लिए गांधी जी के गांव में आया, आश्रम में आया। And Gandhi's lawyer friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in Champaran and help them. तो उनके जो लॉयर थे, जो उनके लॉयर फ्रेंड थे, एसोसिएट्स थे, उन्होंने सोचा कि भाई ये तो गांधी जी का इतना करता है, ये तो गांधी जी का एक तरह से फ्रेंड हो गया, वरना इसको क्या ज़रूरत थी गांधी जी के पास आने की, है ना। तो हम ऐसा करते हैं, हम गांधी जी से बात करते हैं कि ये अच्छा रहेगा अगर एंड्रयू को हम चंपारण दे दें, तो ये चंपारण के फेवर में ही बात करेगा, क्योंकि गांधी जी का मेन मोटिव क्या था, चंपारण की कंडीशन को फुलफिल करना। तो ये भी गांधी जी का फ़ैन है, गांधी जी का फॉलोअर है। तो अल्टीमेटली हमारा चंपारण का काम जो है, बर्डन जो है, वो हम इसको दे देते हैं एंड्रयू को, और हम वहाँ से फ्री हो जाएंगे। तो सारा कारोबार जो है वो एंड्रयू को सौंप दो, बजाय इसके कि ये फिजी आइसलैंड जाए। बट गांधी जी वॉज वेहेमेंटली अपोज, बट गांधी जी ने इसका अपोज मीन्स इसके अगेंस्ट गए। वो कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ही सेड एंड्रयू वॉज विलिंग इफ़ गांधी एग्री, बट एंड्रयू ने क्या बोला कि अगर गांधी जी चाहते हैं तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं सिर्फ उस केस में चंपारण रह सकता हूँ अगर गांधी जी मुझे ऑर्डर देते हैं तो। But Gandhi was vehemently opposed. He said, "You think that in this unequal fight, it could be helpful if we have an Englishman on our side." आप लोग ये कह रहे हो कि हम एक इंग्लिशमैन को अपने साथी बना लें, क्या ये सही है? अब हम ये फाइट किस लिए कर रहे हैं? हम ये अनइक्वल फाइट, फिर हमारी तरफ से अनइक्वलिटी होगी। अगर हम इंडियन ने गोरे के सिर पे काम किया, अगर हमने एक इंडियन ने ब्रिटिशर के सिर पे काम किया, तो फिर ये तो अनइक्वल फाइट होगी। जबकि हमने तो इक्वल फाइट का फैसला किया था, एक साइड ब्रिटिशर थे और एक साइड इंडियन थे। अब हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? दिस शो द वीकनेस ऑफ योर पार्टी। इसका मतलब तो है कि ये आप कमज़ोर समझ रहे हो अपने आप को अभी भी, कि अभी भी आपको ब्रिटिशर की हेल्प की ज़रूरत है, आप अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए आप चाहते हो कि एंड्रयू को आप रख लो, एंड्रयू को आप चंपारण दे दो। द कोज इज जस्ट एंड यू मस्ट रियली अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। बट मेन कारण क्या है कि आपको खुद ही करना पड़ेगा, आपको खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए और आपको ये चीज़ को फॉलो करना है कि हम अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली हम विनर बनेंगे। तो हम उस बैटल को अपने बलबूते पर जीतेंगे, बजाय हम किसी ब्रिटिशर के।
यू शुड नॉट सीक ए प्रॉप इन मिस्टर एंड्रूज बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन। ये सोच के हम ये छड़ी उसके हाथ में नहीं दे सकते, एंड्रयू के हाथ में, कि वो एक ब्रिटिशर है और उसने अपना काम जो है वो ईजिली कर लेना है। नो, इट्स रॉन्ग। तो हमें ब्रिटिशर की मदद नहीं चाहिए, हमें जो काम करना है वो खुद से करना है। He had read our minds correctly, Rajendra Prasad comments, and we had no reply. Gandhi in this way taught us a lesson in self-reliance. तो उन्होंने क्या कहा, राजेंद्र प्रसाद ने बोला कि ठीक है भाई, उन्होंने हमारा माइंड जो है वो पढ़ लिया है, बट आपको इससे सीख लेनी चाहिए कि ये जो पूरा चैप्टर है या ये कंडीशन जो कि वो अपना सकते थे कि एंड्रयू को वहाँ पे रखो, हमारी वो टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी चंपारण की। बट उन्होंने बोला नहीं, ये गलत है। जो अनइक्वल की हम बात ब्रिटिशर से कर रहे थे, वो तो हम भी अनइक्वल फाइट करने की तरफ चल पड़े, है ना। तो उन्हें बोला कि इस सारे से हमें लेसन सीखना चाहिए सेल्फ रिलायंस का। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयरहोकर वर ऑल बाउंड टुगेदर। तो सेल्फ रिलायंस अगर हम लोग ना होते तो हम ब्रिटिशर का केस कैसे जीतते, हम शेयरहोकर का कैसे जीतते और आगे चल के इंडिया इंडिपेंडेंसी कैसे लेता। तो आप लोगों ने भी हमेशा सेल्फ रिलायंस रहना है। तो इस लेसन में एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही गई है कि ठीक है, कॉमनर पर्सन के लिए कोई ना कोई एक गाइडर होना चाहिए, बट स्टिल एक गाइडर में सिर्फ आपको पाथ देना है बच्चे। आपने खुद से डिसाइड करना है कि आपने इतनी जो ऑब्स्टेकल्स बीच में आनी है, इतनी जो हर्डल्स बीच में आनी है, उनको आप कैसे कवर करोगे। यही सेम चीज़ आपके एग्ज़ाम्स के लिए रिलेट भी है, यही सेम चीज़ आपके सिलेबस के रिलेट भी है। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और इंस्टीट्यूशन वाला पर्सन है, चाहे आपका ट्यूशन टीचर है, चाहे आपके स्कूल टीचर हैं, ये सब मिलके आपको बच्चे गाइड कर सकते हैं, आपको एक पाथ डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इस पाथ पे चलो और आप अच्छी परसेंटेज ले सकते हो। बट स्टिल जब तक आप सेल्फ रिलायंस नहीं होते हो, आपको इन सब का फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको इन सब का फ़ायदा तभी होएगा जब आप सेल्फ रिलायंस हो। हाँ, ये थोड़ी थोड़ी आपकी मदद ज़रूर कर सकते हैं, जिससे आप नंबर जो हैं वो अच्छे गेन कर सकते हो और एक अच्छे मुकाम पे खड़े हो सकते हो। जैसा इस चैप्टर में हुआ है, गांधी जी ने उन लोगों की मदद की, इसलिए वो अच्छे मुकाम पे पहुँचे। बट स्टिल उन्होंने भी अपना स्टैंड लिया, वो पहले सेल्फ रिलायंस हुए, तभी गांधी जी ने ये स्टैंड लिया। तो क्लियर हुआ, मज़ा आया इस चैप्टर को पढ़ के। तो इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, तो वो भी आप इसमें से देख सकते हो और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हो। और जो भी क्वेरी आप फाइंड आउट करते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहो। मैं जल्द से जल्द आपका सिलेबस जो है वो फिनिश आउट करवाऊँगी, ताकि आप लोगों को सिर्फ रिवीजन का टाइम मिले, इसमें से आप गो थ्रू जरूर होना। और अगर कोई आप प्रॉब्लम फेस आउट करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। हाँ, उससे पहले अपने फ्रेंड्स को बोल के मेरा चैनल सब्सक्राइब कराओ, वीडियोस को लाइक कराओ, ताकि जो फ़ायदा आप लोग ले रहे हो आपके फ्रेंड्स भी ले सकें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।